चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म द टीचर्स PYQ पे। दोस्तों चलिए आज एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद। हम भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और प्रमुख अनुच्छेदों के विषय में पढ़ेंगे कि कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत के मूल संविधान में कुल 22 भाग बनाए गए थे, 8 अनुसूचियां बनाई गई थी और 395 अनुच्छेद बनाए गए थे। उसी में से हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसी में से हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही ये पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के कौन कौन से भाग प्रमुख हैं। वैसे तो सारे भाग प्रमुख होने चाहिए, लेकिन जो सबसे जैसे भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, 4 का मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता हो। अब जैसे किसी ने आपको पूछ दिया कि बताओ संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में है तो किस भाग में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो भाग 20 में है। पहली बात, आपको इसकी एक समझ पैदा करनी होगी अपने अंदर और चीज़ों को पर्याप्त ठीक तरीके से देखना होगा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और अनुच्छेद। चलिए इसे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, चलिए इसे पढ़िए कि भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है, तो हमें इसका आंसर क्या देना चाहिए। इसके आंसर में 22 भी है, 25 भी है। अब तो बड़ा कंट्रडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि कोई कहेगा कि 22 भाग है, कोई कहेगा कि वर्तमान में 25 भाग है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 22 भाग अकॉर्डिंग टू, क्योंकि जो 22 भाग में भारत का संविधान विभाजित था मूल संविधान में, बाद में 4 भागों की संख्या बढ़ी। कौन कौन से? 4 क, 9 क, 9 ख, 4 क में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976। 9 क में कौन सा भाग? 9 क कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992। 9 ख भाग ये जोड़े गए हैं। उसके बाद 14 क ये भाग जोड़े गए हैं तथा 7वां भाग समाप्त किया गया है। 7वां भाग क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। तो इसका आंसर 22 भाग क्यों होगा कि अन्य जो भाग हैं इसी भाग के अंग के रूप में, जैसे 4 में ही 4 का जोड़ा गया, इस हिसाब से भी शायद इसका आंसर मान लिया है और शायद मूल भाग के हिसाब से माना है। अगर पूछता वर्तमान में कितने भाग हैं तो आपको 25 ही कहना चाहिए। यह प्रश्न 2 बार पूछ चुका है हमसे, एक यूपीपीसीएस 2012 के मेंस में और एक फिर यूपीपीसीएस स्पेशल 2008 के मेंस में। यूपीपीसीएस स्पेशल 2008 के मेंस में, यानी कुल कितनी बार पूछा है? 22 भाग। गणना की दृष्टि से भाग 25 हो जाते हैं, जैसे कि 4 में 4 को गणना कर देंगे, यानी 2 बार ये प्रश्न पूछा था। अगले प्रश्न पर चले आइए। ये प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर विचार करना है हमें और उन्हें क्रमानुसार जैसे कि संविधान में उल्लिखित है हमें व्यवस्थित करना है कि कौन सा भाग कब आता है, कौन सा भाग कब आता है। चलिए आइए देखते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये भाग 1 है। कौन सा भाग है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद इस हिस्से में आते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य किसमें है? भाग 4 क में है। संयुक्त राज्य यूएसएसआर से लिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नागरिकता ये किस में है? नागरिकता भाग 2 में है। भाग 2 में है नागरिकता। अनुच्छेद कौन से कहां तक? 5 से 11 तक नागरिकता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो अब आपको रीअरेंज करना है जैसा संविधान में व्यवस्थित है। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, यानी 1। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? 2, यानी 2 किस में दिया है? 3 वाले में, नागरिकता में दिया है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा? भाग 2। इसके बाद कौन सा हो जाएगा? अब यहाँ पर ये भाग 4 है और ये भाग 4 का है। इसके बाद 4 और फिर 2, इसके बाद 4 और फिर 2। तो ऑप्शन से मिलाइए 1 3 4 2, यही आपका क्रम हो जाएगा 1 3 4 2। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो ये हमने कर ली इस प्रश्न की व्याख्या। आइए बढ़ते हैं, ये रॉकेट उड़ाते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, प्रश्न संख्या 3 पर। चलिए प्रश्न 3 को देखें।
निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अभी हमने देखा कि नागरिकता कौन से भाग का हिस्सा है, भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। जब बात करते हैं मौलिक अधिकार की तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक कुल 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, ये होना चाहिए, भाग 4A ऐसे होना चाहिए, ये भाग 6A दिया है, यही ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। राज्य संविधान का भाग 6 ये भी सही है, तो इसका आंसर गलत पूछा है आपसे, सुमेलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमने अपनी क्लास में व्यापक व्याख्या की है डिटेल, इसलिए यहाँ पर हम बहुत डिटेल व्याख्या नहीं करेंगे, और पूछा भी हमसे भाग जा रहा है तो उसमें डिटेल व्याख्या करना भी क्या है। चलिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों को बनाने की परिकल्पना की गई है? कौन से भाग में 3 सोपानों में पंचायतों को बनाने की परिकल्पना की गई? तो हम सभी जानते हैं भारतीय संविधान का भाग 9, कौन सा भाग है, भाग 9 में पंचायतों की बात की गई है। 73वां संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान, हम सभी जानते हैं दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, और इस तरीके से सरकार का एक तीसरा स्तर जो बनेगा, मतलब एक तीसरा स्तर बनेगा लोकतंत्र का, जिसे हम डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। और इसके तहत भाग 9 में, कौन सा, भाग 9 में ये पंचायती राज बनेगा, पंचायती राज बनेगा। 3 सोपानों में पंचायतों को बनाने की परिकल्पना का मतलब, एक 3 सोपान आमतौर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, उसके बाद खंड पंचायत जिन्हें हम ब्लॉक लेवल पर देखते हैं, और एक जिला परिषद। तो आमतौर पर ये इसका आंसर हो जाएगा, भाग ये ए वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लियर है, वेरी गुड। बाकी भाग 11, भाग 12, भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध की बात होती है, जिसमें 2 अध्याय हैं। अनुच्छेद 245 से इसकी शुरुआत होती है, 245 से 255 या 56 तक। चलिए, भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध है, ठीक है, भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य संबंध है। ये सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में, अभी आ गया, कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में? तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बात करता है भाग, संघ और राज्य के बीच में विधायी संबंधों की बात करता है, हाँ जी हाँ बिल्कुल सही, भाग 11 अध्याय 1। भाग 11 का जब आप अध्याय 1 पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 245 से लेकर आई थिंक 253 होना चाहिए, अनुच्छेद 245 से लेकर 253 होना चाहिए, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 245 से 255 होना चाहिए, 245 से, करेक्ट कर लीजिएगा इसे, 245 से 255। भाग 11 में, ये भाग 11 जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, केंद्र राज्य संबंध मिलेगा, केंद्र राज्य संबंध मिलेगा भाग 11 में। अब इसमें आप पढ़ेंगे तो इसमें 2 अध्याय हैं, अध्याय 1, अध्याय 1 में आपको क्या मिलेगा, विधायी संबंध। जैसे याद करिए आर्टिकल 248, अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं, अवशिष्ट शक्तियां, विधायी शक्तियां किसको दी गई हैं, केंद्र को दी गई हैं, यानी दोनों के बीच संबंध की बात करता है। 248 में है तो 245 से 55 के बीच विधायी शक्तियां। वहीं अध्याय 2 की जब हम बात करते हैं, अध्याय 2 की जब हम बात करते हैं तो ये प्रशासनिक शक्तियों के विषय में, प्रशासनिक शक्तियों के बंटवारे के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में आएगा, और इसका आर्टिकल हो जाएगा 256 से 263, इसका आर्टिकल होना चाहिए, 256 से 263 इसका आर्टिकल सही है। भाग 11 के अध्याय 2 में ये प्रशासनिक आता है, प्रशासनिक आता है, ये भाग 11 में विधायी इसका आंसर हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे भारतीय संविधान का भाग 12 क्या है, तो आप कह सकते हैं कि वित्त, संपत्ति, निविदाएं और वाद का संबंध भाग 12 से है। आप पढ़े होंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 क क्या है, आप बड़े ही
कहते हैं कि ये संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। और आप ये भी बताते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार हुआ करता था उसे अब ट्रांसफर करके क्या कर दिया गया है, इसे अब ट्रांसफर करके कानूनी अधिकार कर दिया गया है, कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और इसका वर्णन कहाँ पर है, भाग 12 में है, इसी भाग 12 में है, अनेक अनुच्छेदों के बीच। तो इसका आंसर क्या हो गया था, 11 हो गया था, आई थिंक गॉट इट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है और सही उत्तर चुनना है हमें मिलाकर। यहाँ पर कूट एक बनाना है, यहाँ पर चलिए कूट का ऑप्शन नहीं है, ये ए और बी नहीं होगा, हमें ये कूट मिलाना है, थोड़ा सा यहाँ पर मिसिंग था, आंसर में फॉर्मेट होना चाहिए कूट का। उपाधियों का अंत ये किस में है, उपाधियों का अंत है दोस्तों अनुच्छेद 18 में, भाग 3। मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक आते हैं, इसी भाग 3 में उपाधियों का अंत है। क्लियर है आपको इतना? तो इसका क्या हो जाएगा, उपाधियों का अंत का भाग 3। तो मिलाइए, इस उपाधियों का अंत का क्या हो जाएगा, भाग 3 मौलिक अधिकार। तो पहले का क्या हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर कूट नहीं है, होना चाहिए था, सॉरी। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन, ये मिलाइए, 6 से 14 वर्ष के तक के बालकों के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और एक और है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 है। कौन सा अनुच्छेद है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जो भाग 1 में आता है, भाग 1, इसी में अनुच्छेद 1 भी आएगा। तो ये जो हो जाएगा डी, इसे हम मिलाएंगे 2 से, डी को किससे मिलाएंगे, 2 से मिलाएंगे। अब वाकई में 2 और को मिलाइए, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य को। आपको अब किसको मिलाना है, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व को। तो 6 से 14 वर्ष के बालक के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, जब 6 से 14 वर्ष के लिए आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हाँ 2 बच रहे हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन दोस्तों बहुत आसान है, अनुच्छेद 40 में आता है, अनुच्छेद 40 में आता है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। तो ग्राम पंचायतों का किससे आ जाएगा, नीति निर्देशक तत्व से आएगा, यानी बी का 1 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का 1 हो जाएगा। अब आपका क्या बचा, केवल और केवल सी बचा, 6 से 14 वर्ष के बालक के प्रतिपाल्य शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये क्या है, मूल अधिकार है। सी का क्या है, सी का कुछ कंफ्यूजन, क्या कुछ गलत हो गया, सी में क्या था, 6 से 14 वर्ष के बालक के प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का 3 होना चाहिए था। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन, चलिए दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी कंफ्यूजन हो गई थी, दिक्कत इसीलिए हो रही थी। ये जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए की बात की गई है, 6 से 14 वर्ष के बालकों की बात की गई है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं पूछा, ये राज्य के लिए नहीं पूछा है, ये लोगों के लिए कह रहा है। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, कब, 2002 में। और मौलिक कर्तव्यों में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। और 11वां मौलिक कर्तव्य जनता के लिए यही था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अपना अधिकार दिलाए। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का अब यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो आई थिंक हमने ये देखा था कि इसके अंतर्गत 86वें के अंतर्गत ही मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 में 21A शामिल किया गया और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के में शामिल किया गया था, लेकिन यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के रेफरेंस में ये चीज़ पूछी गई थी। तो चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। आइए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग क्या है, नागरिकता है, बड़ा ही सिंपल सी बात है, नागरिकता है। तो ये पूछ रहा है सुमेलित है, तो लेकिन मौलिक अधिकार दिया है जो भाग 3 है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, नहीं होगा। अगला देखते हैं, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, गलत है, नागरिकता तो दूसरा भाग है भाई। संविधान का चौथा भाग मौलिक कर्तव्य है,
संविधान का चौथा भाग 4 क, यहाँ पर 4 क दिया है, 4 क, ये क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ये सही लिखा हुआ है। 5वां भाग क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, गलत है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा बताना है एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए विचार करिए। नागरिकता भाग 2 में है, सही है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं होता है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र को मैंने पढ़ाया है आपको वहां पर, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो यही गलत हो जाएगा। नगर पालिकाएं, संघ राज्य क्षेत्र, सॉरी यहाँ पर संघ और उसका राज्य क्षेत्र नहीं पूछा था, यूनियन टेरिटरी पूछा था, तो फिर ये तो संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र पूछा था। थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी 1 मिनट देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र भारत के भाग, संघ राज्य क्षेत्र भारत के भाग 7 में है। हाँ ठीक है, ये भी प्रिंटिंग की गड़बड़ी थी, थोड़ा सा यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो गया, ये भी प्रिंटिंग की गड़बड़ी थी। चलिए ये ही गलत है, सही है, यही गलत है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 7, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं आता, यूनियन टेरिटरी। ये नगर पालिकाएं 9A में, ये सही है, और निर्वाचन भाग 15 में ये सही है, निर्वाचन भाग 15 में ये सही है। तो आपका गलत आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान का भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जो भाग समाप्त किया गया था वही भारतीय संविधान का भाग 7 है, यानी संघ राज्य क्षेत्र में भाग 7 का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, वो गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र का भाग होगा कौन सा, यूनियन टेरिटरी जिन्हें हम संघ राज्य क्षेत्र कहते हैं, ये भाग 8 के अंतर्गत आता है, भाग 8 के अंतर्गत आता है। अगर आपसे कोई पूछे संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है, तो आप कहेंगे भाग 8 में। जो मैं भाग 1 बता रहा था वो संघ और इसका राज्य क्षेत्र, वो अलग चीज है। यहाँ पर केवल यूटीज के बारे में, यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पूछा गया है, तो भाग 8 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान, चलिए इसमें क्या करना है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हुए सही कूट का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9, हमने देखा था भाग 9 पंचायती राज्य व्यवस्था है, भाग 9 क्या है, पंचायत है, भाग 9 को पंचायत से मिलाइए, ठीक है। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3, भाग 9 पंचायत, 73वां संविधान संशोधन 1992। भारतीय संविधान के भाग 8 में हमने अभी पढ़ा संघ राज्य क्षेत्र आएगा, क्या आएगा, संघ राज्य क्षेत्र आएगा, तो इसका इससे मिला दीजिए, बी का 1 से मिलाइए, बी का 1 से मिलाइए, इसको मिलाइए। भारतीय संविधान का भाग 4A क्या है, मौलिक कर्तव्य में आएगा, भाग 4A क्या आएगा, मौलिक कर्तव्य में आएगा, मौलिक कर्तव्य में आएगा। और भारतीय संविधान का भाग 9A क्या आएगा, नगर पालिका में आएगा, 9A नगर पालिका में आएगा, 9A क्या आएगा, नगर पालिका में आएगा। यानी सी का 4 और डी का 2, ये मिला लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगर भारतीय संविधान के भाग 9 का, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों को शामिल किया गया, और 74वें संविधान संशोधन 1992 में जब बात की जाएगी तो किसको शामिल किया गया, भाग 9A के अंतर्गत नगर पालिकाओं को शामिल किया गया। ये सारी चीजें याद रखेंगे, यहाँ से चीजों को मिला लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पूछा आपसे क्या है, गलत पूछा है, सही सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न में ये टैकल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम कभी कभी ये नहीं पढ़ते कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। पंचायत भाग 9 में है, सही है। नगर पालिकाएं 9क में है, सही है। सहकारी समितियां 9ख में है, सही है। कोऑपरेटिव कमेटी, सोसाइटी, समितियां। अधिकरण भाग 10 में नहीं है। ट्राइब्यूनल्स को भाग 10 के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ट्राइब्यूनल्स 14क में होने चाहिए, 14क में। ट्राइब्यूनल्स किस में होने चाहिए, ट्राइब्यूनल्स को भाग 14क में होना चाहिए, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स किस में है, भाग 14क में। आपने पढ़ा होगा, कैट पढ़ा होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रशासनिक
न्यायाधिकरण, इन चीज़ों को कैट के अंतर्गत, उसके बाद स्टेट्स में भी इन चीज़ों को पढ़ा होगा। तो आम मिलाकर 14 क में ही आएंगी, ना कि 10 में आएंगी। तो अधिकरण का भाग याद रखिएगा 14 क। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था किस में है? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, ये वही पंचायती राज व्यवस्था है जिसे किसने इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले इसी बात की गई थी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। दोस्तों बात क्या थी कि भारतीय संविधान के डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में पंचायतों के विषय में बात की गई थी, लेकिन इसे चूंकि डीपीएसपी के विषय में आप न्यायालय नहीं जा सकते, तो बाद में इसे भारत के संविधान का हिस्सा बनाने के लिए अनेक समितियां बनी। अशोक राय मेहता समिति, थंगून समिति, एल.एम. लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, हनुमंथैया रिपोर्ट, तमाम बातचीत हुई और अंत में जाकर इस पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत के संविधान के भाग 9 में एक नया ये बना दिया गया। क्या आपको अब क्लियर है पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है? 9 में है। अगर आपसे कोई पूछे 9 में है, 6 में तो राज्य आ जाएंगे, राज्य, भाग 3 में मौलिक अधिकार आ जाएगा, 4 क में क्या आएगा? मौलिक कर्तव्य आएगा, मौलिक कर्तव्य आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर एक क्वेश्चन गायब है। चलिए प्रश्न संख्या 13 देखिए, सूची 1 को सूची दी के 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। चलिए बताइए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। आमतौर पर कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको शॉर्ट में यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको याद हो जाएगा। 6 से लेकर 6 लिख दिया यहाँ पे, 14 से लेकर 18 तक ये अनुच्छेद है दोस्तों। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है? समानता का अधिकार, जिसे समता भी कहते हैं, राइट टू इक्वालिटी। 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। 23 से लेकर 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29 और 30 जो है मात्र अल्पसंख्यकों के संबंध में है। जब वहाँ पर पढ़ेंगे तो इसकी व्यापक व्याख्या करेंगे कि अल्पसंख्यक क्या है, कैसे है। अनुच्छेद 32 की बात की जाए तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उपचारों का अधिकार है। अगर बात किया जाए तो आप कितने अधिकार गिन पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 गिन पा रहे हैं। 7, मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? एक समाप्त हो गया, कौन सा? संपत्ति का। अब इसे यहाँ से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क में शामिल कर दिया गया, और ये अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। देख रहे हैं एक सब जगह खाली है। चलिए अभी मिलाइए, अभी इसमें काफ़ी कुछ मिलाने को है, काफ़ी कुछ मिलाने को है। मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार को मिलाइए ना। मौलिक अधिकार भाग 3 में भारत के संविधान में। मौलिक कर्तव्य 4 क, इसमें मिलाइए 4 क। संघ किस में मिलाएंगे? संघ भाग 5 और आपात उपबंध भाग 18। आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपात उपबंध है, आपात उपबंध है। किस भाग में? भाग 18, याद रखिएगा, भाग 18 में आपात उपबंध है। क्लियर? चलिए मिला लीजिएगा इसे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए, मूल कर्तव्य, बार बार वही प्रश्न आएंगे। मूल कर्तव्य किस में है? 4 क में, सही ही है, आप कहेंगे। राज्य किस में है? भाग 6 में, आप कहेंगे सही ही है। महान्यायवादी भाग
13 में है, गलत। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 का है, अनुच्छेद 76 भाग 5 में है, भाग 5 में है, तो ये गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 8 में क्या था, यूनियन टेरिटरीज, यूटीज थी भाग 8 में, याद रखिएगा, अभी बताया था। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, इनकी बात की जा रही है। यूपीपीएससी, यूपी स्टेट के संबंध में, चाहे यूपीएससी, इसी भाग 14 के अंतर्गत क्या होती हैं, आएंगी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़िए ना फिर। सूची 1 को सूची 2 के साथ, यहाँ पर सूची 11 हो गया लेकिन सूची 2 है, ये थोड़ा सा यहाँ पर राइटिंग मिस्टेक कर दी हमारे ऑपरेटर ने। सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। चलिए सुमेलित करना है और बताना है। कूट यहाँ पर भी गायब है। देखिए आरओ का क्वेश्चन है, किस सन में आया था, ये भी मिट गया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये किस सन में पूछा गया है क्वेश्चन। आरओ के किस सन में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आरओ के मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है 2013 में। किसमें पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। चलिए करते हैं। संविधान का भाग 15 याद करिए, भाग 15 किससे है, आपात उपबंध से नहीं, क्योंकि आपात उपबंध कौन सा भाग है, आप कहेंगे आपात उपबंध तो भाग 18 है, अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है। आपात उपबंध 352 से 360 तक, जो जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। अब आपसे पूछूं अगर मैं कि भारतीय संविधान का भाग 17 क्या है, तो आप कहिए ना कि राजभाषा में है। 17 में है, किस में है, राजभाषा में है, राजभाषा में है, तो फिर इसको भी मिलाना है। भारतीय संविधान का भाग 17 किस में है, राजभाषा में है। अब यहाँ पर पूछा था कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध और निर्वाचन, तो आप इन दोनों को अब आपको बताना है निर्वाचन किस भाग में है। तो निर्वाचन आप कहेंगे सिंपली कि भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 पढ़िए ना, किसके विषय में है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, तो ये भाग 15 में है। और कुछ राज्यों के विषय में विशेष उपबंध, ये क्या बचा, ये हो गया 16, ये हो गया 16। चलिए मिलाते हैं। ए का क्या आएगा, भाग संविधान का भाग 15 किस में है, भाग 15 किस में है, निर्वाचन में, यानी ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा है, 16 किस में है, 3 में। बी का किस में है, 3 में, बी का 3 में। सी का पूछा है संविधान का भाग 17, भाग 17 किस में, राजभाषा में, तो सी का 2 हो जाएगा। ए का क्या बचा, ए का 1 पूछा, ए का 1 पूछा, एक यहाँ पर सॉरी डी बचा, आई थिंक क्या डी बचा ना, डी का 1 में। संविधान का भाग 18 क्या है, आपात उपबंध, यानी इसका आंसर क्या होगा, 4 3 2 1। यही इसके कूट से हमें मिलाना है, 4 3 2 1, तो ये इससे मिला लीजिएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए मिला देता हूँ आपके लिए, 4 3 2 1, 4 3 2 1 दिख रहा है। चलिए स्पष्ट कर लीजिएगा इसे। राजभाषा 17 में है, राजभाषा 17 में है, ठीक है। कुछ वर्गों के विशेष में विशेष संबंध विषय में, जैसे अनुच्छेद 330 कहता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण, अनुच्छेद 330 भाग 17 वहीं पे बात की गई है। पहले एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की बात थी, तमाम चीज़ों की बात थी, अब तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का हटा दिया गया यहाँ से। तो चलिए ये हमने चैप्टर पढ़ लिया। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। आई थिंक इसमें एक क्वेश्चन और बचा है, हाँ ये अंतिम प्रश्न है इस चैप्टर का। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो भाग 16 किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए। अभी पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ के आ रहे हैं कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है। याद करिए कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। देखिए संसद में, याद करिए भाग 16 किससे संबंधित है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। अभी हमने देखा था और अभी हमारे सामने आ गया, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किससे संबंधित है, भाग 16 से संबंधित है, ठीक है, भाग 16 से संबंधित है। वित्त आयोग पूछेगा तो भाग 12 किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग, अनुच्छेद आप कहेंगे 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। अखिल भारतीय सेवाएं ये किस भाग में है, अगर कोई आपसे पूछ ले
कि अखिल भारतीय सेवाएं किस भाग में है, तो फिर क्या बताएंगे, अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 311, वहाँ पर बात की जाती है अखिल भारतीय सेवाओं की। तो अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन आपको मिलेगा भाग 14 में, भाग 14 में अखिल भारतीय सेवाएं भाग 14 में मिलेगा आपको, भाग 14 में। अगर कोई आपसे पूछे प्रशासनिक अधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स किस में मिलेंगे, तो 14 क में। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से अब जाकर ये चैप्टर इति सिद्धम समाप्त हो गया। अब बढ़ते हैं एक नए चैप्टर की तरफ। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हम इस चैप्टर में प्रमुख भाग और अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं। भाग का कोटा समाप्त हो गया और अब बढ़ेंगे अनुच्छेद की तरफ। भारतीय संविधान में है क्या है, 300 अनुच्छेद नहीं, 395 तो मूल संविधान में थे, 350 ये भी गलत है, 500 अनुच्छेद भी नहीं है, 465 से 70 आज अनुच्छेद होंगे, क्लियरली नहीं, लेकिन 400 से अधिक, यही इसका मूल आंसर हो जाएगा वर्तमान में। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395। आइए जल्दी से करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे, प्रारंभ में कितने अनुच्छेद थे, प्रारंभ में 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। ये कब पूछा है, उत्तराखंड एलडीए के क्वेश्चन में, यूडीए एलडीए के क्वेश्चन में पूछा है। 395 मूल संविधान में अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। चलिए, मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। मूल संविधान में पूछा कितने भाग, तो मूल संविधान में 22 भाग, 22 भाग, कितने अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, और कितनी अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां। तो यही इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 3, आगे प्रश्न संख्या, प्रश्नों में थोड़ी सी गड़बड़ी है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न यही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये, लेकिन ये प्रश्न यही है। अगला प्रश्न है ये प्रश्न संख्या 6। ये 3 यहाँ रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा, बहुत सारी मिस्टेक्स की गई हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, आपसे पूछ रहा है कि मिलान करना है, मिलाकर नए उत्तर को चुनना है। नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन किसमें है, हमने देखा था नए राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन, ये सारी चीजें। सबसे पहले आसान चीजों को मिलाते हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं नागरिकता, सीधे मिला दीजिए भाग 2 से। नागरिकता कहिए भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक, ये नागरिकता हो गई। अब आपसे पूछ रहा है मौलिक अधिकार, सीधे मिला दीजिए भाग 3 से। भाग 3 खोजिएगा, भाग 3। अब एक दीजिए, एक में भाग 2 है, एक में अनुच्छेद 3 है, एक में भाग 3 है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां भाग 3 में मौलिक अधिकार है, वहां अनुच्छेद 3 में राज्यों के निर्माण और विघटन के विषय में है। तो यहाँ पर देखिए, प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, ये अनुच्छेद 323A और भाग 14A, भाग 14A अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें हो जाएगा। अब बचा नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3 में, तो इसको मिला लीजिए। यानी A का 2, B का 1, C आपके 4 से जाके मिलेगा और D जाके मिलेगा 3 से। ये इसका आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए दोस्तों बढ़िया से। चलिए अगले प्रश्न पर पॉज करके मिला लिया करिए। चलिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। इसे आराम से पढ़िए क्वेश्चन को, कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोचिए और फिर जवाब दीजिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117। यानी राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर विधायिका जो कर लगाएगा विधायिका में वो नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। यानी किसी भी कर को लगाने के लिए विधायिका की मंजूरी क्या होगी, आवश्यक होगी। किसी भी कर को, देखिए अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 के उपखंड क से मतलब कर अधिरोपण करने की शक्ति है, और संशोधन इस प्रकार की राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित हो सकती है। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे। तो 117 इसके संबंध में है आमतौर पर यहाँ पर वित्त विधेयक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वित्त विधेयकों के विषय में उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। वित्त विधेयक के संबंध में अभी हमने जो पिछला अनुच्छेद पढ़ा ना 117,
ये वही आंसर है। 117 अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117 में क्या है? वित्त विधेयक। वित्त विधेयक अनुच्छेद किसमें है? 17 में है, अनुच्छेद 117। 123 की बात की जाए तो बड़ा ही फेमस अनुच्छेद है। 123 क्या है? अध्यादेश है। 123 ऑर्डिनेंस है, अध्यादेश है। मतलब अगर संसद का कोई एक सदन न चल रहा हो या दोनों सदन न चल रहे हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 117 वित्त विधेयकों के संबंध में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चलिए पढ़िए इस प्रश्न को। अगर आपसे पूछे पिछले प्रश्न में कि 119 क्या था तो आप बता सकते हैं, इसको भी रिकॉल कर लीजिए। 119 में है कि संसद के वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया। 119 में क्या था? उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संसद के वित्तीय मतलब प्रक्रिया है, चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं आर्टिकल्स को लेकर चलेंगे, वरना चीजें काफी हम अपने लिए कठिन बना देंगे। अब देखिए ये प्रश्न हमसे 2 बार पूछा गया है, यूपी पीसीएस के मेंस 2012 में और यूपी पीसीएस के आरआई एग्जाम री एग्जाम 2000, ये री एग्जाम नहीं होना चाहिए, ये आरआई की कोई पोस्ट होगी क्योंकि एग्जाम ई से होता है, 2014 में। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 311, ये हम सब ने पढ़ रखा है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 312 आई थिंक, सॉरी। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किसके अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 ये क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं किसमें होगा? अनुच्छेद 312 में होगा। चलिए आइए जल्दी से करते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में होगा। दोस्तों क्लियर है? अखिल भारतीय सेवाओं के का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में जानते हैं? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कैसे किया जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा करती है। राज्यसभा, और राज्यसभा को इस पर यदि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान यानी 2/3 सदस्यों के बहुमत के बाद भी किसी अखिल भारतीय सेवा, जैसे आज आईएएस है, आईपीएस है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये अखिल भारतीय सेवा हैं। यानी राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले में कम से कम 2/3 बहुमत के संकल्प से अगर राज्यसभा घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है कि किसी अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाए, तभी अखिल भारतीय सेवा का सृजन होगा, अन्यथा नहीं। ये राज्यसभा का एक विशिष्ट अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सुमेलित है? संस्था और संविधान से मिलाना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग। ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय 124, सर्वोच्च न्यायालय ही 124 से लेकर 147 के बीच में आएगा। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग 324, यही सही है। संघीय लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा? आंसर गलत हो जाएगा। ये राज्यों में SC ST प्रतिनिधित्व के संबंध में। महाधिवक्ता भी अनुच्छेद 351 में गलत हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में आएगा। किसमें आएगा भारत का निर्वाचन आयोग? अनुच्छेद 324 में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 324 अनुच्छेद और भाग 15 याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल सही है। समान न्याय एवं फ्री लीगल एड, जिसे हम निःशुल्क विधिक सहायता कहते हैं, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि आज न्याय की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि अगर आपके पास मतलब कि पूंजी नहीं है, संसाधन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि न्याय पाने में थोड़ी जटिलता होगी। अनुच्छेद 39A जो DPSP नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है, यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को न्याय मिलने में आसानी हो, क्योंकि न्याय की परंपरा में अगर देरी होती है, न्याय मिलने में देरी होती है, तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका में भरोसा कम होता है। और जैसा कि कहा भी जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर है। आमतौर पर 39A में क्या प्रावधान है कि जो व्यक्ति मान लीजिए आसानी से न्याय प्राप्त नहीं कर सकता, उनके लिए व्यवस्था की गई है। यह DPSP में है, इसे एक संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। आपसे पूछा था सुमेलित नहीं है, तो नहीं है खोज रहे हैं आप। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो इतना बर्निंग इशू है इस समय कि पूरे देश में डिबेट चल रही है कि क्या UCC को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अभी तो ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है,
जिसके विरुद्ध आप न्यायपालिका में नहीं जा सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यही गलत है। न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककरण आपको अनुच्छेद 50 में ये चीज मिलेगी, ना कि 48 में मिलेगी। जब यहाँ पर नहीं है तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 11वें का डी, 11वें का डी। यानी किस आर्टिकल में आता है? अनुच्छेद 50 में कहता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथककृत है, अलग है। किसी भी देश में स्वतंत्र न्यायपालिका जब तक नहीं हो तब तक व्यवस्था को ठीक प्रकार से नहीं चलाया जा सकता। आइए दोस्तों थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं और थोड़ा सा तेज करते हैं। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 5 क्या है? नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायालय से संबंधित है। 352 आकस्मिक प्रावधान से संबंधित है और 245 विधायी शक्तियों का पृथककरण से संबंधित है। 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये चारों क्या है? सही है। इसमें भी कूट मिलाना था और इसका 1 2 3 4 ही कूट सही हो जाएगा। 352 में आकस्मिक प्रावधान, यानी हम क्या देखते हैं 352 में? राष्ट्रीय आपात देखते हैं, नेशनल इमरजेंसी देखते हैं। और विधायी शक्तियों का वितरण हम 245 में देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का वितरण हम देखते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और यहाँ पर भी मिलान करना है और यहाँ पर भी मिलान हमें ऐसे ही करना होगा। अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी विधि के समक्ष सभी समान होंगे और विधियों से समान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 का विषय है। मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, सही है। अनुच्छेद 36 क्या है? नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक है, नीति निर्देशक तत्व का टॉपिक है। 36 से 51, अनुच्छेद 36 में डिफिनीशन ऑफ स्टेट है, राज्य की परिभाषा है। और डिफिनीशन ऑफ स्टेट में यह कहा गया है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार के लिए दी गई है। अनुच्छेद 74 क्या है? मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करता है। और अनुच्छेद 368 जो भारतीय संविधान के भाग 20 में है, संविधान के संशोधन के विषय में बात करता है। दोस्तों ये प्रश्न संख्या 13 कंप्लीट हो गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 14, यहाँ भी हमें कूट मिलाना है। आइए मिलाते हैं। अनुच्छेद, सबसे पहले 14 को मिलाइए। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, यानी समानता का अधिकार। विधानतः नए राज्य को शामिल करना, नए राज्य को शामिल करना, ये हो जाएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 यानी संघ में नए राज्य का प्रवेश, वो जो भारत का भी हिस्सा नहीं है उसे भारत में प्रवेश करना हो तब अनुच्छेद 2 की बात आती है, ठीक है। गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण 22 है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण, ये क्या है? 22वां अनुच्छेद है। और राष्ट्रपति के विधायक को अनुमति देने की का अधिकार, ये अनुच्छेद कौन सा हो गया? 111, यानी राष्ट्रपति का किसी विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, ये किस में आ जाएगा? अनुच्छेद 111 में आ जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अनुमति देने का अधिकार किस में है? 111 में आ जाएगा। इसको मिला लीजिएगा बढ़िया से। हमने ए का 2 देखा था, हमने बी का 1 देखा, हमने सी का 4 देखा और डी का 3 देखा, ऐसे मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15, सूची 1 और सूची 2 को एक साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों की नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। चलिए फिर से वही करते हैं, मिलान ही करना है। आइए अनुच्छेद 54, 75, 155 और 164, यहाँ पर थोड़ा सा काम देखिए। अनुच्छेद 54 में क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में अनुच्छेद 54 बात करता है। 75 क्या बात करता है? राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और उसकी सहायता से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, यानी प्रधानमंत्री और उसकी सहायता से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ये किसमें हो गया? अनुच्छेद 75 में हो गया। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके अंतर्गत आती है? एक अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, 164 के अंतर्गत आती है। सॉरी, ये 15 का क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 चारों सही हैं। आप यहाँ से इसे मिला लीजिएगा भली भांति, ठीक है।